ओके, तो आई थिंक हम लोग लाइव हैं यहाँ पर। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ यूट्यूब बाबा का नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस लाइव स्ट्रीम में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसका जो आपका कल प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस लाइव स्ट्रीम में देखने वाले हैं। और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है बच्चों, चौथा सैम्पल पेपर हमारा ये होने वाला है। इससे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन के 3 सैम्पल पेपर जो है वो करवा दिए हैं ऑलरेडी। तो अगर अभी तक आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के 3 सैम्पल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जा करके देखिएगा। इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग ये चौथा सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कल यानी कि 27 दिसंबर, जी हाँ बच्चों 27 दिसंबर, ठीक है, 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, एक बारी मैं लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कर देता हूँ सभी ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो भी बच्चे हैं वो और भी ज्वाइन हो सके। यहाँ पर जो भी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस लाइव स्ट्रीम को, और एक बारी चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 6 बच्चे वॉचिंग पे है। हेलो सर, हेलो 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 सभी को, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब है सभी को। एक बारी चैट सेक्शन में सारे बता दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बारी मैं भी सुन लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मुझे तो ठीक आ रहा है, परफेक्ट परफेक्ट। तो ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना। चलिए नेहा जी बोल रही हैं यस सर क्लियर है, यूपी का शेर भी बोल रहे हैं यस सर क्लियर है। ओके, एक बारी सारे बच्चे जो है चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे ताकि हम अपना ये लाइव स्ट्रीम शुरू करें और इस सैम्पल पेपर को देखें। देखिए बच्चों, जो भी हम लोग इस सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल के पेपर में आपका रिपीट हो सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, और जो MCQ वाले क्वेश्चन होंगे उसका जवाब आप मुझे चैट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, यूपी के शेर का पहला फायर वाला इमोजी आया है, फिर काम्या का आया है, फिर उमेश, नेहा, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, और इसका जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इसके लिए हम लोग सैम्पल पेपर देख रहे हैं। कल जो आपका टाइमिंग दिया जाएगा आपको पेपर को करने के लिए फिजिकल एजुकेशन का, वो 3 घंटे का दिया जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है सैम्पल पेपर नंबर 1, 2 इन सब में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जा करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर मोस्टली हमसे MCQ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, जिसको आप अनुभाग ए या खंड क भी बोलते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आसन की पहचान करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दीदी जी हैं, ये योगा का एक आसन कर रही हैं, तो ये योगा का कौन सा आसन कर रही हैं आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है पश्चिमोत्तासन, दूसरा है हलासन, तीसरा है वज्रासन और चौथा है ताड़ासन। तो बताइए ये जो दीदी जी हैं ये योगा का कौन सा आसन कर रही हैं। ठीक है कोई नौजवान जो बता सके। यूपी का शेर का जवाब आ गया है डी,
ताड़ासन, वेरी गुड बच्चे। देखिए ये जो दीदी जी है यहाँ पर हमारी, ये योगा का ताड़ासन कर रही हैं, ठीक है। और ये वाला आसन जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ग्रोथ के लिए, बॉडी का जो ग्रोथ होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर किसी की हाइट वगैरह नहीं बढ़ रही है ना, 18 से 21 साल के नीचे की बच्चों की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ रही है तो वो ये आसन कर सकते हैं, जिससे कि उनका हाइट इंक्रीज होने का संभावना रहता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ताड़ासन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइव स्ट्रीम को, इस सैंपल पेपर वाली वीडियो को, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोटिवेशन हुआ बढ़ता है यार, पूरा साल मेहनत करते हैं आपके लिए, है कि नहीं। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आइडेंटिफाई द पोस्चर, ताड़ासन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है? तालमेल बनाना, खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना, दक्षता में वृद्धि करना या खान पान का आयोजन करना। बताइए योजना का उद्देश्य नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान जो बता सके? 9 बच्चे वॉचिंग पे है, देखें जरा, 12 बच्चे वॉचिंग पे है अब हमारे। बताइए ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से, कौन सा ऑप्शन? तालमेल बनाना नहीं, तालमेल बनाना नहीं हो सकता है। दक्षता में वृद्धि करना भी हो सकता है, मतलब योजना का उद्देश्य तो हो ही सकता है इस तरह से। यहाँ पर बोला है बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, ठीक है। सेकंड का ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा बच्चे। और कोई नौजवान जो बता सके दूसरे क्वेश्चन का जवाब? बताइए बताइए, योजना का उद्देश्य नहीं है। इंग्लिश में दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा इंग्लिश में आपका क्वेश्चन और 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आप। टूरिज्म का भी वीडियो बना दीजिए। टूरिज्म का कब है पेपर, एक बार आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देन मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा। एक बार जिनके पास भी टूरिज्म है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, वहां पर आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय, ठीक है। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके। आज पेन भी थोड़ा सा नहीं चल रहा ठीक से, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। जय झा 07 करके ये मेरा इंस्टा आईडी है। तो जिनके पास भी टूरिज्म सब्जेक्ट है वो एक बारी मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, ओके। चलिए बाकी जो है मैं आपको एक बारी बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। योजना का उद्देश्य देखिए तालमेल बनाना हो सकता है, योजना का उद्देश्य तालमेल बनाना हो सकता है, खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना भी हो सकता है, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना या इस तरह से काम करना हो सकता है, दक्षता में वृद्धि करना भी हो सकता है, लेकिन खान पान का आयोजन करना ये कभी भी योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि विराट कोहली जी यहाँ पर पिच पे जाने से पहले, ठीक है, ग्राउंड में जाने से पहले यहाँ पर ये सोच रहे होंगे मन ही मन कि अच्छा पिच पे जाऊंगा तो क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, है ना, आज बर्गर खाऊंगा, आज फिंगर खाऊंगा, ऐसा तो वो सोचते नहीं होंगे, फास्ट फूड तो खाते नहीं होंगे, ठीक है। जो भी खाना है वो ये थोड़ी ना सोचते होंगे कि मैं ग्राउंड में जाकर के क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, है ना। तो खान पान का आयोजन करना ये योजना का उद्देश्य नहीं हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में तुरंत उपचार निम्न में से कौन सी समिति का कार्य है। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट इन केस प्लेयर्स गेट इंजर्ड ड्यूरिंग द कंपटीशन, ठीक है। वेलकम कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, अवार्ड्स कमेटी या फिर ट्रांसपोर्ट कमेटी, स्वागत समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति, पुरस्कार समिति या फिर परिवहन समिति। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? है कोई नौजवान जो बता सके? विकास यादव, विकास ज्वाइन हो चुके हैं, वेलकम विकास। इसका होगा बी, वेरी गुड। देखिए प्रतियोगिता के दौरान अगर खिलाड़ियों को चोट लग जाता है तो इस स्थिति में तुरंत उपचार करना किनका काम होता है, किस समिति का काम होता है? प्राथमिक चिकित्सा समिति। इंग्लिश में इसी को फर्स्ट एड कमेटी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो सो कि टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम को बाहर कर दिया जाता है, कौन से टूर्नामेंट में मैच जैसे ही हारते हैं वैसी टीम को बोला जाता है टाटा बाय बाय, अब बाहर हो जाइए। यहाँ पर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, ABCD। मैच हारते ही टूर्नामेंट से बाहर, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट द टीम इज एलिमिनेटेड एज सून एज इट लॉस द मैच करके, ठीक है, बी आंसर होगा। वेरी गुड। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर बच्चों जैसे ही टीम हारती है वैसे ही नॉकआउट टूर्नामेंट में बोला जाता है कि आप बाहर हो जाइए, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है नॉकआउट टूर्नामेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है जी, विचार कर लेते हैं। पहला है 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापना किया गया था, ठीक है जी। 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया, ये भी ठीक है। शपथ क्या होती है इसमें कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो, ठीक है जी। और चौथा बोल रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट कि भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है। तो ये 4 आपको यहाँ पर कथन यानी स्टेटमेंट दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही होगा आपका, यानी चारों ही सही है, 3 सही है, 1 सही है, क्या सही है बताइए। पहला दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है, या फिर केवल शुरू के 3 सही है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका। है कोई नौजवान जो बता सके यहाँ पर 5वें का करेक्ट आंसर? है कोई नौजवान? देखें जरा कितनी तैयारी हो रखी है आपकी, बताइए। चलिए, विकास यादव जी लिख रहे हैं सी, वेरी गुड। विकास के लिए एक बार जोरदार तालियां। और किस किस ने लिखा है? हरिओम ने लिखा है, सॉरी हरीश ने लिखा है, माफी चाहूंगा, ठीक है। यूपी का शेर भी लिखते हैं सी, वेरी गुड। इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। जो सी ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब कुछ सही है। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है ना, ये चारों स्टेटमेंट ठीक है आपका, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट दिया गया है 4 स्टेटमेंट इस तरह से, और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ये चारों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओके। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आपको पता होगा ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी बीमारी वगैरह हो जाता है तो उससे लड़ने में हमारी सहायता करता है। प्रोटीन, वसा, जल या खनिज? नाम लिख करके बताइए। यहाँ पर देखिए, आप ABCD लिखते हैं तो इससे उतना क्लियरली समझ नहीं आता है। अगर आप नाम लिख करके बताएंगे तो ज़्यादा मेरे को क्लियरली समझ में आएगा कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। बताइए कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर? प्रोटीन, वसा, जल या खनिज, इसमें से कौन सा वो पोषक तत्व है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है? वेरी गुड। सबसे पहला जवाब आया है काम्या का, प्रोटीन। और कोई नौजवान? 20 बच्चे वॉचिंग पे हैं जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये लाइक जरूर कर दीजिएगा। परफेक्ट। और कोई नौजवान? वाटर नहीं करता, ज्योति मीना जी, ठीक है, वाटर नहीं करता है, प्रोटीन करता है। वेरी गुड। हाँ, इंग्लिश में भी बता ही दिया मैंने, उतना कुछ वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? तो वो आपका प्रोटीन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रोटीन होता है ना बच्चों, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। अब एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जो हमारे शरीर में वायरस वगैरह या इस तरह से कोई बीमारी आ जाती है ना, तो उससे लड़ने में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आपकी शरीर में बुखार हो गया मान लीजिए, ठीक है, अलग अलग तरह के बुखार होते हैं, तो उनसे लड़ने में भी कहीं ना कहीं आपका एंटीबॉडीज काम करता है, आपका
इम्यून सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो ए है प्रोटीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन रिक्वायर्स कैलोरीज अ डे। एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है कोई नौजवान जो बता सके? रिक्वायर्ड कैलोरी अ डे फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एडल्ट पर्सन। देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर आंसर बता पाता है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, और काफ़ी सारे बच्चे बता भी रहे हैं। 2000 नहीं, 2000 नहीं होगा बच्चे। और कोई नौजवान? हाँ ऐसे कर लो ना, देखो कोई बच्चा 1000 बोलेगा, कोई बच्चा 2000 बोलेगा, कोई 3000, कोई 5000। अब 4 बच्चे ने 4 जवाब तो दे ही दिए, यानी कि तुक्का कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा। अब सर जी बोल देंगे हाँ इस बच्चे का जवाब सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसका जवाब सही है, उसने तुक्का मार दिया, क्या पता। इस तरह से है ना, जब लगातार एक ही जवाब आ रहा होता है तब समझ में आता है कि हाँ बच्चों को पता है। चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पर वीडियो क्रिएटर लिखते हैं 3000, वेरी गुड। देखिए 3000 या 3000 से ज़्यादा कैलोरी एक आदमी को एक दिन में चाहिए होता है, अराउंड 3000 से 3500 कैलोरी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंतर्मुखी, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा एम्बी वर्ड जो है लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बिग 5, सेल्डन, आइजेनिक या फिर जुग? ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और बताइए इसका करेक्ट आंसर। 19 बच्चे वॉचिंग पे हैं, एटलीस्ट 19 लाइक तो कर ही दीजिए। 13 लाइक है, लाइक की संख्या बढ़ाइए यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए परफेक्ट, डी ऑप्शन, वेरी गुड। पहला जवाब आया है यूपी का शेर, लेकिन लिख करके किसी ने नहीं बताया। आंसर लिख करके बताइए क्या होगा। बिग भाई, बिग नहीं होगा, बिग 5, जुग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का जुग करके, ठीक है। ये आपका आरजे ज्योति मीना जी, वेरी गुड। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, इन्होंने आंसर लिख करके बताया है। ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और जुंग आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको मिलान करना है बच्चों। ये 9वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। तो चलिए भैया मिलान कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका पहला है ये देख सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, इसका हो जाएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो आंतरिक अंगों का निर्माण। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आंतरिक अंगों का निर्माण, और दूसरा जो है आपका ये प्रोटीन जो है इसका हो जाएगा नाजुक अंगों की रक्षा, जहाँ तक है, ठीक है ये। और वसा जो है आपका इसका हो जाएगा ये, हाँ वसा का हो जाएगा शरीर की ऊर्जा में प्रदान करता है, और पानी क्या करता है, कोशिकाओं को नरम और लचीला बनाता है। आई थिंक ये आपका मिलान सही होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए जहां तक है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके बच्चों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आई थिंक इसका सी या बी में से मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जहां तक है मैं पिन कर दूंगा। सी और बी में से मुझे एक कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मिलान वाला, आप मुझे बता दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट जहाँ तक है ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, ये हमारी बॉडी के ओवरऑल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। तो इस हिसाब से दोनों में से एक कोई हो सकता है आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और सी और बी में से कोई एक रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, ये अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा वह देखभाल है जो किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सीय रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उपचार से पहले दी जाती है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि सही और सटीक प्राथमिक उपचार किसी घायल व्यक्ति को संरक्षित करने में मदद
कर सकता है। तो देखिए भैया बात तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है कि सुरोशिता, ठीक है, अस्थि सुरोशिता, जिसको आप ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, बताइए। अस्थियों में कैल्शियम की कमी, अस्थि घनत्व में कमी, आगे का कुबड़, या फिर ए और बी दोनों। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई नौजवान जो बता सके यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका? देखें जरा कितने बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें का, 11वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? है कोई नौजवान? 11वें का डी, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चा? स्टडी मटेरियल, बेटा एनीबडी टॉक विथ मी। आपसे बहुत लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन क्लास के बाद आराम से दोस्त यार बनाइएगा और बातचीत करिएगा, ठीक है। कृपया करके अभी जो हमारी क्लास है उसकी मर्यादा का ध्यान रखें और पढ़ लीजिए यार, कल पेपर है यार। आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? रहीम का यहाँ पर, रहीम या समथिंग, कबीर का एक दोहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब न करेगा तो करेगा कब। भैया कल जो करने वाले थे उसको आज करो, आज करने वाले थे उसको अब करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कल ही पेपर है यार, तो अब तो पढ़ लो, है कि नहीं? चलिए परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर आपका ए और बी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अस्थियों में कैल्शियम की कमी, ये ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आता है, और अस्थि घनत्व में कमी, ठीक है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बारहवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह से है कि बुढ़ापे के कारण शरीर में होने वाले क्रियात्मक में शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है आपको बताना है। ए बी सी डी, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है यहाँ पर। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं 12वें का डी। और कोई नौजवान? इसका डी सही होगा। हाँ देखिए इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बुढ़ापे के कारण शरीर में होने वाले क्रियात्मक में शामिल क्या क्या होता है? अस्थि घनत्व में कमी आती है, मांसपेशियों की प्रणाली, श्वसन प्रणाली, हृदय प्रणाली आदि जैसे शरीर की जो प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली, इसकी क्षमता में कमी आती है। जैसे जैसे कोई बूढ़ा होता जाता है, आप देखते होंगे वो ढंग से चल फिर नहीं पाता, उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है, बाल दांत इंद्रियों की क्षमताओं में कमी आने लग जाती है। यहाँ पर दांत जो है झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, है कि नहीं। इंद्रियां जो होती है हमारी, कई सारी जो इंद्रियां होती है, सोचने की इंद्री, इस तरह से सोचने की शक्ति में कमी आती है, याद नहीं रख पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑल ऑफ द एबो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है। व्यक्ति के वजन का कितना प्रतिशत अधिक होने पर वो मोटा कहलाएगा? 15%, 20%, 25% या 30%? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? कितना परसेंट अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है तो वो मोटा कहलाएगा? है कोई नौजवान जो बता सके कि व्यक्ति के वजन का कितना परसेंट बढ़ने पर वो मोटा कहलाएगा?
चलिए पहला जवाब आया है आपका यहाँ पर विकास यादव का 20, वेरी गुड। आरजे ज्योति मीना जी वेरी गुड 20%। हाँ, तो देखिए व्यक्ति का वजन जितना है उसके वजन का अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, मोटा कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है वो क्या कहलाता है, घर्षण बल, ठीक है, एम्प्लाइड फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या तनाव बल। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में भी ये आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा बल है, ये कौन सा फोर्स है। है कोई नौजवान जो बता सके। चलिए क्वीन ऑफ हार्ट भी आ गई हैं। देखिए अभी भी दो बच्चे हमारे लाइव क्लास के मॉनिटर है, ये अभी मैं स्पष्ट कर देता हूँ बिल्कुल। एक तो हमारे विकास यादव और एक क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। ये हमारे लाइव क्लास के मॉनिटर अभी भी है, मिड टर्म एग्जाम में भी थे और फ्यूचर में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, अभी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी ये हमारे लाइव क्लास के यहाँ पर मॉनिटर रहने वाले हैं, ठीक है। अभी इनका काम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है, भाषा शैली जो है बच्चों की मेंटेन करके रखना। कोई बच्चा अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहा है हमारे लाइव क्लास में, ठीक है। इन चीज़ों को देखना, इनकी एक रिपोर्ट लेना कि भैया ये बच्चा जो है इस तरह से कर रहा है और वो मुझे भेजना, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैंने इनको दे रखा है अपना, और भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये मुझे रिपोर्ट करते हैं और उस हिसाब से फिर उन बच्चों पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो आज भी हमारे आप लाइव क्लास के मॉनिटर हो तो कृपया जो क्लास की मर्यादा है उसे बनाए रखें। ये जो हमारा सवाल है, ठीक है, कि वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है तो वो होता है हमारे यहाँ पर घर्षण बल, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके सर, मॉनिटर क्यों है, वाई। ऐसा मॉनिटर आप समझ सकते हैं जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना स्कूल के अंदर, तो हमने मिड टर्म में ऐसे ही जस्ट एक नई शुरुआत कह सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, हमने मिड टर्म में इस तरह से किया था कि 2-3 बच्चों को मॉनिटर बनाया था मैंने, जिसमें से एक बच्चा तो मुझे अब नहीं दिखता है, 2 बच्चे हमारे यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है। एक आपका क्वीन ऑफ आर्ट हो गई नित्या और एक हो गए हमारे यहाँ पर विकास। तो ये 2 बच्चे अभी भी मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर क्या काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है इनका, लाइव क्लास में ये जुड़ते हैं, पढ़ते ये खुद भी है, ठीक है। और ये ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा जो है क्लास की मर्यादा तो नहीं बिगाड़ रहा है ना, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, अब्यूजिंग लैंग्वेज इस तरह से इस्तेमाल करके। अगर कोई ऐसा करता है तो ये इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट कर देते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। दैट्स वाई, बस इतना सा मतलब कह सकते हैं मॉनिटर का काम है, दैट्स वाई मॉनिटर को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एंडोमॉर्फिक में एंडो का अर्थ क्या होता है आपका, जो एंडोमॉर्फिक होता है इसके अंदर एंडो का अर्थ क्या होता है, गोल मटोल शरीर, गाढ़ीला शरीर, ठीक है, गढ़ीला शरीर सॉरी, पतला शरीर या आलसी शरीर। बताइए ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा। सर जो आप पढ़ाते हैं वो आता तो है नहीं। अच्छा जी, काजल यादव जी, आपको मैं इस बात की पूरी कह लीजिए श्योरिटी दे रहा हूँ 200% की कि फिजिकल एजुकेशन में जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लास्ट टाइम पे लाइव नहीं आ पाया था जिस कारण से कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए थे, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 50-50 का मार्जिन रहा था पॉलिटिकल साइंस में भी कि 50% क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। इससे पहले के जो भी आपके एग्जाम गए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप मैच करके देख लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, एक सैम्पल पेपर देख करके चले गए उसका वीडियो और बोलते हैं सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, इसमें से तो एक सैम्पल पेपर में से बस 2 ही क्वेश्चन आया, 4 ही क्वेश्चन आया। अरे आप 4-4 5-5 सैम्पल पेपर जो हम करवा रहे हैं उसको देख के जाइए ना। 5 पेपर अगर आप देख के जाते हैं तब जा करके आपका ये रहता है कि हाँ 5 पेपर में से 60, 70, 80, 90%
90% तक क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, खास करके फिजिकल एजुकेशन और जियोग्राफी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम जो देते हैं लगभग लगभग वही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। गोल मटोल शरीर, वेरी गुड। 33 बच्चे वॉचिंग पे, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फिक, में एंडो का अर्थ होता है गोल मटोल शरीर बच्चों, ओके। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के डैश से बना है, मूवेयर, मूवर, मुरर या फिर मूव। बताइए प्रेरणा शब्द जो है इंग्लिश में जिसको आप मोटिवेशन वर्ड बोलते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से बना है, मूवेयर, मूवर या मुरर या फिर मूव करके। ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान? 32 बच्चे यहाँ पर वॉचिंग पे है, 20 लाइक है, बहुत नाइंसाफी है। जैसे वो शोले मूवी में वो गब्बर नहीं बोलता है कितने आदमी थे सरदार, दो, वो दो और तुम इतने सारे, फिर भी तुम हार के आ गए, बहुत नाइंसाफी है, गब्बर खुश नहीं हुआ। वैसे ही आप 33-32 बच्चे वॉचिंग पे हो, केवल 20 लाइक है, तो यहाँ पर गब्बर खुश नहीं हुआ, गब्बर को खुश कीजिए, लाइक कीजिए, है कि नहीं, मोटिवेशन बढ़ाइए। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जियोग्राफी का जिनका भी एग्जाम हुआ है वो पेपर मुझे भेज दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर। आई थिंक, वेरी गुड, मूव नहीं। यहां पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूवेयर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा शब्द जो है लैटिन भाषा के मूवेयर शब्द से बना हुआ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और मूवेयर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा क्या है कि लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या चैलेंज टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का अनदर नेम क्या है, बताइए बच्चों। सर कालिया से पूछा है कितने आदमी थे, हाँ हो सकता है भाई, वो मूवी देखे हुए जमाना हो गया, कब की मूवी है, जब हम जन्म भी जब हमारा धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था तब की मूवी है वो, इतनी पुरानी मूवी। चलिए परफेक्ट। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम ए होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है बच्चों। तो लीग टूर्नामेंट को और क्या कहते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। आरजे ज्योति मीना, इनका आंसर सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। सर मेरे हिंदी में 70 मार्क्स आए हैं आपकी वजह से, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आपके यही अप्रिसिएशन तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और राउंड रोबिन टूर्नामेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट MCQ क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, फिक्सचर तैयार करना, मैच के लिए उपयुक्त मैच अधिकारी समूह का चयन करना, मैचों को करवाना या फिर पूर्व विजेता तय करना। आंसर आप मुझे लिख करके बताइए, करेक्ट आंसर जो होगा, ऑप्शन जो भी करेक्ट है वो मुझे प्रॉपर लिख के बताइएगा, ABCD मत लिखिए। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। है कोई नौजवान जो बता सके? फिक्सचर रेडी करना, और कोई नौजवान? फिक्सचर तैयार करना नहीं, इसके अलावा ये गलत है, ये गलत जवाब है। और कोई नौजवान है जो बता सकता है? प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है कार्य नहीं है यहाँ पर। पिक्चर तैयार करना नहीं, क्वीन ऑफ हार्ट गलत आंसर है आपका। पहले विनर को चूज करना, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है इनका? शिवानी,
ठीक है, लुम्हानी गुज्जर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर शिवानी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, पूर्व विजेता तय करना ये प्रबंधन समिति का कार्य नहीं होता है बच्चों। तो इस हिसाब से इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और 7 करोड़ मैं क्लैप कर देता हूँ। सभी बच्चों में से यूनिक जवाब आपका था और करेक्ट आंसर भी आप ही का था, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भेड़ चाल में मत चलो, अपना अलग ही पहचान बना करके रखो। तो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिसाइड द फॉर्मर विनर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अनुभाग बी, जिसको आप कह सकते हैं खंड ख भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सेक्शन बी रहता है। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका जवाब हमें देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बताइए, ठीक है। तो खनिज पदार्थ जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। कैल्शियम क्या काम करता है, यह हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है, इसीलिए देखते होंगे बचपन से ही डॉक्टर जो है सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को दूध ज़्यादा दिया कीजिए, ठीक है। दूध में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और भी इस तरह की चीज़ें दीजिए जिससे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिले और उसका हड्डियों का, यहाँ पर जिसमें दांत वगैरह भी शामिल है, इनका अच्छा ग्रोथ हो सके। फास्फोरस क्या काम करता है, ये हमारे दांतों को मजबूत बनाता है तथा हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो ये हमारे खनिज पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 नंबर में इतना आप लिख सकते हैं, इनफ हो जाएगा आपका। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से रहेगा कि टूर्नामेंट जो होता है मैचों की वह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है तथा बाकी टीम मैच हार जाती है, ठीक है। टूर्नामेंट क्या होता है, मैचों की एक श्रृंखला होती है जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी टीमें आती है और एक टीम विजयी होती है और बाकी टीमें क्या होती है, हार जाती है। टूर्नामेंट आयोजन की अनेक विधियां होती हैं, ठीक है, और अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे धन कितना है, समय है कि नहीं है, उपलब्ध टाइम है कि नहीं, मैदान है कि नहीं, खेल उपकरण है कि नहीं है, अधिकारी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, चलिए अगला है नॉकआउट टूर्नामेंट। इस प्रकार की प्रतियोगिता में टीम हार जाती है, मतलब जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम को ही प्रतियोगिता में बने रहने दिया जाता है। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। अगला है लीग टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है और हार जीत का फैसला जो आपका यहाँ पर अंक दिए जाते हैं ना, मतलब कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं, इस आधार पर हार जीत का घोषणा किया जाता है कि कौन सा टीम जीत रहा है, कौन सा टीम हार रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है लीग टूर्नामेंट में कि जितने भी टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी टीमें एक दूसरे के साथ एक बार मैच जरूर खेलती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए परफेक्ट। 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि स्कोलोसिस के लक्षण तथा सुधारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। अब स्कोलोसिस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका शरीर कुछ इस प्रकार से है। स्कोलोसिस में क्या होता है ना, एक पूरा शरीर का पार्ट जो होता है ना इस तरह से झुक जाता है नीचे की ओर, एक शरीर का पार्ट ऊपर की तरफ रहता है। देख सकते हैं आप, एक कंधा नीचे की ओर है, एक कंधा ऊपर की ओर है, ठीक है। शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया, टेढ़ा सा नहीं हो जाता है ऐसे, वैसा सा हो गया, ये स्कोलोसिस होता है। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, लक्षणों को समझ लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो लक्षण देख सकते हैं जिसको इंग्लिश में आप सिम्टम्स बोलते हैं। एक कंधा ऊपर तथा एक कंधा नीचे हो जाता है, एक कूल्हा ऊपर और एक नीचे हो जाता है, शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा और एक पैर पर कम पड़ता है।
और क्या लिख सकते हैं, शरीर सीधा ना होकर के एक और झुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं स्कोलोसिस के लक्षणों के अंदर बच्चों। अब देखिए सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे हम स्कोलोसिस को सुधार सकते हैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं त्रिकोण आसन करके, लटक सकते हैं हम। ठीक है, प्लैंक व्यायाम कर सकते हैं। प्लैंक एक तरह का व्यायाम होता है जो मैंने भी बहुत बार किया है, आप भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम प्लैंक व्यायाम करते हैं तो स्कोलोसिस में हमें काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे कि नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे जाए। ठीक है, जिससे कि हमारा स्कोलोसिस में सुधार देखने को मिले। ठीक है, तो ये सुधारात्मक उपाय है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। 30 बच्चे वॉचिंग पे है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए ताकि गब्बर खुश हो सके। देखिए 30 बच्चे वॉचिंग पे है और 28 लाइक है कि नहीं, तो कितनी नाइंसाफी है। लाइक करिए यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है कि घर्षण से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रिक्शन। तो देखिए घर्षण वह बल है जो तब पैदा होता है जब दो वस्तुओं की सतह आपस में संपर्क में आते हैं और उनके बीच या तो सापेक्ष गति हो रही हो या होने का प्रयास हो रहा हो। तो घर्षण बल हमेशा क्रिया की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये आपका घर्षण बल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि एक ट्रक है आपका, क्या है बच्चों, एक ट्रक है। मैं ट्रक बना देता हूं इस तरह से। ठीक है, एक ट्रक है आपका, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो कोई बच्चा जज ना करे कि सर ये क्या बना दिया है। ट्रक मान लेना यार। ठीक है इसके दो दो हेडलाइट है इस तरह से और ये एक आपका ट्रक है। अब ये चलेगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ट्रक तो चलता ही है ना, हाँ तो वही मैं बता ही रहा हूँ यार। देखो ये कहाँ चलेगा, आपका रोड के ऊपर चलेगा। ठीक है, ये रोड के ऊपर चल रहा है तो इसका टायर किससे यहाँ पर घसड़ेगा, यानी फ्रिक्शन किससे होगा, टायरों का फ्रिक्शन यहाँ पर रोड से होगा। तो ये जो टायरों का फ्रिक्शन रोड से हो रहा है ना, यही घर्षण बल है बच्चों, समझ रहे हैं। यानी कि घर्षण बल वह बल होता है, ये तब पैदा होता है जब दो वस्तुओं की सतह आपस के संपर्क में आते हैं, उनके बीच या तो सापेक्ष गति हो रही हो या होने का प्रयास हो रहा हो। घर्षण बल हमेशा क्रिया की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे ये टायर जो है रगड़ खाएगा रोड से, तो रगड़ तो ऐसे खा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर रगड़ जो है ऐसे खा रहा है और चल इस तरह से रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये घर्षण बल का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अराइज व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड ईदर रिलेटिव मोशन इज ऑक्योरिंग और अटेम्प्टिंग द ऑक्योर बिटवीन देम, द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है। ओके बच्चों, चलिए आरजे ज्योति मीना जी लिख रही है, थैंक यू सो मच सर एग्जाम के लिए इतनी हेल्प करने के लिए। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। आपका इसी तरह का अप्रिसिएशन तो हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण में बहुत जरूरी तत्व है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसको यानी सेल्स जिसको आप कहते हैं, उसको बनाने में प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभार सल्फर नामक तत्वों से बनी होती है। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्ल द्वारा रक्त में मिल जाती है। इन अमीनो अम्लों का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांस पेशियों, नाखूनों, त्वचा व बालों आंतरिक अंगों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड के द्वारा खून में मिल जाता है और इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अलग अलग चीज़ों को ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है, जैसे बाल, नाखून, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है ये नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मकरासन के किन्हीं दो लाभों का वर्णन करें। मकरासन योगा का एक आसन होता है बच्चों, ठीक है,
और इसके कई लाभ होते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 लाभ पूछा है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यह रीढ़ की हड्डी के लिए अति उत्तम माना जाता है एक तरह से। ठीक है, क्या होता है, यह रीढ़ की हड्डी के लिए अति उत्तम योगाभ्यास है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है तो उसको ये योगा का आसन करना चाहिए। कमर दर्द व स्लीप डिस्क की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह एक बेहतरीन आसन है। जिसको भी कमर दर्द रहता है, जैसे घर में मोस्टली मम्मी जो रहती हैं या भाभी वगैरह जो रहती है, जो गृहिणी रहती हैं, ओवरऑल कह सकते हैं घर का काम करती है ना जो लेडीज़, उनको ये प्रॉब्लम रहता है कमर दर्द वगैरह। स्लिप डिस्क किसको कहते हैं, स्लिप डिस्क जो है रीढ़ का हड्डी होता है ना, वहाँ पर जो है खिसक जाता है हड्डी उड्डी नीचे का, तो वो स्लिप डिस्क होता है, जो कि मोस्टली कुर्सी पर बैठे रहने से होता है। वो जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना जो मोस्टली कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ठीक है, और एज बढ़ने के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं अगर किसी को है तो उसको मकरासन करना चाहिए। यह आसन फेफड़े की क्षमता बढ़ाने तथा अस्थमा को नियंत्रण करने में अत्यंत लाभकारी होता है। अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो भी वह यह आसन कर सकता है, फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ मकरासन। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलिए परफेक्ट। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, जिसको हिंदी में आप लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न भी बोलते हैं। इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर। आज की इस लाइव स्ट्रीम के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर क्या बढ़ता है भैया, मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो में। आज के लिए इतना ही।